हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक मलयालम लव स्टोरी वाली मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। मूवी के शुरुआत में हमें हीरो कैल्पो को दिखाया जाता है। कैल्पो फॉरेनर गाइड का काम करते हैं और उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। उसके पापा डोराई डॉल्फिन बीच पर एक कैफ़े चलाते हैं। उस कैफ़े पे स्टीम पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस है। कैल्पो अपने पापा को बहुत पसंद है। कैल्पो के 4 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उनका प्लान होता है कि वो फॉरेनर लड़की से प्यार करे और उनसे शादी कर फॉरेनर कंट्री में शिफ्ट हो जाए। इस वजह से वो फॉरेनर टूरिस्ट के गाइड बन जाते हैं और लड़कियों के पीछे भागने लगते हैं। एक दिन एक टूरिस्ट इसाबेल जो स्विट्ज़रलैंड से आई होती है, कैल्पो उसे देखकर उसके पीछे लग जाता है। वो उसे इम्प्रेस करता है और उसके क्लोज़ आ जाता है। उसे लगता है कि अब वो स्विट्ज़रलैंड जाने वाला है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। इसाबेल का पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है। जब इसाबेल अपने बॉयफ्रेंड को कैल्पो से मिलवाती है, तो कैल्पो का दिल टूटता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। अगले सीन में कैल्पो का बेस्ट फ्रेंड तिरुमल एक डील लेकर आता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ चिड़िया की तरफ इशारा करता है और कहता है कि कैल्पो उसे पकड़ लिया, मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर कैल्पो सोचता है कि क्या मुझे सच में 5,000 मिलेंगे। तभी वहाँ एक औरत फ़ातिमा आती है, कहती है कि उस चिड़िया का नाम मैना है और वो उसे 4 साल से पाल रही है। अब फ़ातिमा और उसकी फैमिली यहाँ पर नए-नए शिफ्ट हुए हैं, इसलिए मैना को घर पसंद नहीं आ रहा। फ़ातिमा काल्पो से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी तरह चिड़िया को पकड़कर उन्हें दे दे। क्याल्पो पेड़ पर चढ़ जाता है, मैना को पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त फ़ातिमा की बेटी तुम्बी वहाँ पर आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, मैना संभाल कर। क्याल्पो तुम्बी को देखकर पसंद करने लगता है, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। उसी वक्त फ़ातिमा का पति यानी तुम्बी का फादर वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाता है। तुम्बी उन्हें देखकर वहाँ से घबरा कर भाग जाती है। क्याल्पो मैना को घर ले जाता है और सोचता है कि उसकी उतनी मेहनत बेकार जाने नहीं देगा। उसे पैसा कमाने का आइडिया आता है और उसे ओएलएक्स पर बेचने का सोचता है। 10,000 में मैना को बेचने की डील फाइनल करता है। अगले दिन सुबह तुम्बी ओएलएक्स पर ऐड देखती है और उसे गुस्सा आता है। कैल्पो के घर जाती है, कहती है कि ये मेरी मैना है, आप इसे कैसे बेच सकते हैं। कैल्पो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मैना को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तुम मुझे गिरते हुए देखकर छोड़कर चले गई। अब अगर तुम्हें महीना चाहिए तो मुझे 10,000 देने होंगे। तुम्बी के पास सिर्फ 7,000 होते हैं, तो वही पैसे देकर मैना को अपने साथ ले जाती है। कैल्पो तुम्बी को उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कुछ बता बिना चले जाती है। अगले दिन कैल्पो और उसके दोस्त ममूटी की फिल्म का फर्स्ट शो देखने के लिए थिएटर जाते हैं। वहाँ उनकी दोस्त रीना भी अपने फ्रेंड्स के साथ आती है, जिसमें तुम्बी भी होती है, लेकिन थिएटर में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ होता है। तभी रीना कैल्पो और उसके दोस्तों से टिकट्स मांगती है। कैल्पो कहता है कि अगर तुम भी आकर खुद मांगती है तभी उसे टिकट्स दूंगा। मजबूर होकर तुम भी कैल्पो के पास जाती है, टिकट्स मांगती है। तभी कैल्पो उसे पूछता है, अब अपना नाम बताओगी। इस बार तुम भी अपना नाम बोलती है, मेरा नाम तुम भी है। इसके बाद सब थिएटर में फिल्म देखने चले जाते हैं। यहाँ एक बात समझ आती है कि कैल्पो को तुम भी पसंद आने लगती है। जब सब मूवी देख रहे होते हैं, तभी एक गुंडा गुना अपने गैंग के साथ थिएटर में आता है। मूवी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन गुंडा गुना चिल्लाने लगता है, मूवी फिर से स्टार्ट करो। तभी कैल्पो का जान पहचान वाला सलीम आगे बढ़कर गुना और उसकी गैंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे सलीम को मारने लगते हैं। ये देखकर कैल्पो और उसके दोस्तों को काफ़ी गुस्सा आता है और उन गुंडों को मारने लगते हैं। तभी थिएटर में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर सिचुएशन को कंट्रोल करती है और गुना और उसकी गैंग को अरेस्ट करती है। उस पुलिस में तुम्बी के फादर भी होते हैं। दूसरी तरफ जब तुम्बी अपने घर लौटती है, उसके पापा उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, तुम्हें किसने परमिशन दी? मूवी देखने गई थी, इतनी हिम्मत कैसे आई? तुम भी चुप रहती है, अपनी माँ की तरफ देखती है। ये देखकर उसके पापा और गुस्सा होते हैं और अपने पत्नी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तो तुमने परमिशन दी उसे, अगर तुम परमिशन दोगी तो मुझे इस घर में रहने की क्या ज़रूरत है। फिर वो अपनी पत्नी को ज़ोर से मारने लगते हैं। ये देखकर तुम भी घबरा जाती है और अपने कमरे में चले जाती है। वो अपनी माँ की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। यहाँ एक बात हमें समझ आती है कि तुम भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और उसके पापा एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, जो अपना गुस्सा अपने वाइफ पर निकालते हैं। अगले दिन रीना कैल्पो को मिलने आती है, उसके साथ तुम्बी को भी ले आती है। जैसे ही कैल्पो तुम्बी को देखता है, वो खुश हो जाता है। कैल्पो उसके पास जाकर कहता है कि थैंक्स थिएटर में सपोर्ट करने के लिए।
तुम्हारी वजह से पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, पर घर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्या? तुम भी चुप रहती है। तभी मजाक में कैल्पो कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, तुम्हारे पापा को भी OLX पे भेज दूंगा। ये सुनकर तुम भी हंसी रोक नहीं पाती और हंसने लगती है। उस दिन के बाद कैल्पो और तुम भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रीना कैल्पो से कहती है कि कल उत्तपलम जाना है, 2 रेल के टिकट्स ले आना। कैल्पो हैरान होकर पूछता है, उत्तपलम तुम्हें क्या काम है? रीना कहती है कि वहाँ तुम्बी की नानी का घर है, जब उसके पापा घर पर नहीं होते तब वो वहाँ जाती है। उसके नानी की तबीयत खराब है, इसलिए हम कल उन्हें मिलने जा रहे हैं। तुम्बी ने मुझे साथ चलने के लिए कहा, तुम बस 2 टिकट लेकर आना। कैल्पो ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं ले आऊँगा। उस रात कैल्पो टिकट्स बुक करता है और सोचने लगता है कि तुम्बी के साथ जाना ही चाहिए। वो रीना को फ़ोन कर कर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। रीना पहले हैरान होती है, फिर कहती है कि ठीक है चलो। अगले दिन सुबह कैल्पो तैयार होकर रेलवे स्टेशन निकलता है। उसके पापा उसे देखकर पूछते हैं, आज सुबह सुबह फॉरेनर लोगों को गाइड नहीं करना क्या? कैल्पो कहता है कि नहीं, आज एक लड़की के साथ उत्तपलम जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके पापा थोड़े सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे माँ का बर्थडे है और हमें चर्च जाना है, ये याद है या नहीं? उसके पापा उससे कहते हैं। ये सुनकर कैल्पो कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। फिर सोचता है कि एक बार के लिए मुझे माफ़ कर देना माँ, और रेलवे स्टेशन जाने लगता है। वहाँ से तुम्बी के साथ ट्रेन पकड़ता है। उत्तपम निकल जाता है। उत्तपलम पहुँचने के बाद तुम्बी अपनी नानी से मिलती है। उसकी नानी उसे पूछती है, तुम्हारे पापा अब भी तुम्हारी माँ को मारते हैं क्या? फिर वो बताती है, असल में तुम्हारी माँ ये शादी नहीं करना चाहती। उसने हमें बताया था कि वो किसी और से प्यार करती है, और क्योंकि वो अलग कैस्ट का था इसलिए हमें ज़बरदस्ती उसकी शादी तुम्हारे पापा से करवा दी। शादी के बाद तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई, इसलिए वो हमेशा तुम्हारी माँ को मारता रहता है। तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद होने की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। ये बोलकर नानी गिल्टी फील होने लगती है और तुम्बी भी उदास हो जाती है। तुम्बी अपने नानी से कैल्पो को मिलाती है। नानी कैल्पो से पूछती है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? कैल्पो कहता है कि मेरी माँ जन्म के वक्त ही गुजर गई, तब से मेरे पापा ने ही मुझे पाला है। थोड़ी देर बात करने के बाद कैल्पो और तुम्बी वापस ट्रेन से लौटने लगते हैं। ट्रेन में तुम्बी पूछने लगती है, तुमने पहले कभी भी अपने माँ के बारे में क्यों नहीं बताया? कैल्पो मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। उन्हें मेरी माँ से ज़्यादा प्यार किया। सच कहूँ तो आज मेरे माँ का बर्थडे है और मुझे चर्च जाना था। तुम्हें अकेला भेजना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए तुम्हारे साथ आया। ये सुनकर तुम भी इमोशनल हो जाती है। तुम्बी को कैल्पो पसंद आने लगता है। वापस घर लौटने के बाद कैल्पो तुम्बी को उसके घर ड्रॉप करता है और चले जाता है। कैल्पो अपने घर जाके तुम्बी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पापा उसे देखकर मजाक करते हैं, कहते हैं कि जिस लड़की के साथ तुम गए हो तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना, है ना? फिर उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या तुमने अपनी फीलिंग्स उसे बता दी? कैल्पो शर्मा कर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। उसके पापा हंसकर कहते हैं कि बेटा जितना जल्दी बता सकते हो अच्छा है, नहीं तो बाद में दुख होगा। और अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करे तो अपने पर्सनालिटी इंप्रूव करनी होगी। अपने स्टाइल पर ध्यान दो, अपने बाल ठीक करो और दाढ़ी अच्छे से ट्रिम करो। लड़कियों को अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद आते हैं। ये सुनकर कैल्पो अपने अपीयरेंस चेंज करने का सोचता है। अगली सुबह कैल्पो नए लुक के साथ आता है, दाढ़ी ट्रिम कर कर और बाल ठीक कर कर। फिर वो सोचता है, आज मुझे तुम्बी को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। वो कॉलेज जाता है जहाँ एक फेस्ट हो रहा होता है। तुम्बी भी स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही होती है। कैल्पो उसका डांस देखकर बहुत खुश होता है। जब परफॉर्मेंस खत्म होता है तब कैल्पो तुम्बी से मिलने जाता है। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है। तभी तुम्बी अचानक पूछती है, तुम्हारा कैब डॉल्फिन बीच के पास है ना? वहाँ सच में डॉल्फिन्स दिखती है ना? फिर वो कहती है, मुझे भी डॉल्फिन्स देखनी है। कैल्पो बोलता है, मैं कल तुम्हें डॉल्फिन्स दिखाऊंगा। तभी रीनो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मुझे एक अर्जेंट काम है, और वो तुम्बी को लेकर चली गई। असल में डॉल्फिन बीच पर डॉल्फिन्स है या नहीं कैल्पो को भी नहीं पता था, इसलिए वो कैफे गया और अपने पिता से पूछा। तो उसके पिता बोलते हैं कि आज तक मैंने और इन लोगों ने कभी भी डॉल्फिन्स नहीं देखी, लेकिन ये माना जाता है कि जिसे भी सच्ची मोहब्बत है उन्हें डॉल्फिन्स दिखाई देती है। ये सुनकर कैल्पो उसी शाम तुम्बी को बुलाता है, कहता है कि चलो डॉल्फिन्स देखने चलते हैं। जब तुम्बी आई, कैल्पो और तुम्बी अपने दोस्तों के साथ बोट पर चले गए समुद्र के बीच। कैल्पो का दोस्त बोलता है कि
हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब लौटना चाहिए क्योंकि बोट में सिर्फ इतना ही डीजल है बचा है। तो सब वापस लौटने लगते हैं। तभी तुम्बी और कैल्पो उदास हो गए क्योंकि उन्हें कोई भी डॉल्फिन दिखाई नहीं थी। तभी अचानक उन्हें वहां एक डॉल्फिन दिखाई दी। दोनों बहुत खुश हो गए। वापस लौटने के बाद तुम्बी बोली, हमारे पिता जो भी बोले थे वो सच था। जिन लोगों के दिल में सच्ची मोहब्बत होती है सिर्फ वही डॉल्फिन देख सकते हैं। ये कहकर तुम्बी वहां से चली गई। कैल्पो बहुत खुश हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से नहीं कहा। फिर अगले सीन में तुम्बी कैल्पो को कॉल करती है और कहती है कि मेरे फादर ड्यूटी के काम से दूसरे शहर गए, मम्मी और मैं यहाँ खुश है। तभी कैल्पो का दोस्त आता है और कहता है कि अरे तू हमेशा फोन पर बिजी रहता है। कैल्पो बोलता है कि तुम्बी के पिता घर पर नहीं। तब कैल्पो का दोस्त मजाक कर कर कहता है, अरे वो तुझे इनडायरेक्टली बुला रही है, वहां पर तुझे जाना चाहिए। कैल्पो बोलता है कि ऐसा नहीं है यार, लेकिन उसका मन कहता है कि शायद तुम्बी ने उसे बुलाया होगा। इसलिए कैल्पो तुम्बी के घर जाता है। खिड़की के पास जाकर उसे बुलाता है। तुम्बी उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि मम्मी घर पर है, चलो यहाँ से चले जाओ। कैल्पो बोलता है कि सिर्फ थोड़ी देर बात करने के बाद यहाँ से जाऊंगा और उसे रिक्वेस्ट करता है। तुम्बी डोर खोलती है। दोनों बात करने लगते हैं। कैल्पो पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है। तुम्बी कहती है कि मेरी नानी और मेरी मम्मी। फिर कैल्पो बोलता है कि और कोई तो पसंद है क्या। तुम्बी शर्माकर बोलती है कि हाँ, और एक इंसान है। तभी वहां बाजू के घर में एक चोर आता है और सब चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। तुम्बी की माँ ये सुनकर जाग जाती है और तुम्बी के कमरे में जाती है। वहां कैल्पो को देखकर शॉक हो जाती है और कैल्पो को पूरी बात समझाती है। कहती है कि उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं। आज के बाद तुम्बी से बात मत करना, उसके घर मत आना। ये सुनकर कैल्पो बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चले जाता है। अगली सुबह कैल्पो बहुत उदास रहता है। उसके पिता उसके पास आकर बोलते हैं, बेटा उसने तुझे बुलाया नहीं था, लेकिन अगर किसी भी लड़की की माँ किसी और लड़के को कमरे में देखती है तो वो उसे ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तुझे सीरियस लेने की जरूरत नहीं। एक बार तुम्बी को कॉल कर कर उससे बात कर कर मिलना चाहिए। कैल्पो जब तुम्बी से मिलने कॉलेज जाता है तो रीनू उसे बोलती है कि तुम्बी 2 दिन से कॉलेज नहीं आई। कैल्पो उसे बार बार कॉल करता है लेकिन तुम्बी कॉल नहीं उठाती। फिर एक दिन कैल्पो देखता है कि तुम्बी कार ड्राइविंग सीख रही होती है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। तुम्बी बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, मेरे फादर की वजह से मेरी मम्मी परेशान रहती है और मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। तुम मुझसे मत मिलो। कैल्पो गुस्से में बोलता है, जो भी वक्त हमने साथ बिताया क्या वो सब झूठ था। तुम्बी कहती है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है लेकिन मेरी सिचुएशन अलग है, समझने की कोशिश करो। ये सुनकर कैल्पो गुस्से में वहां से चले जाता है। दोनों एक दूसरे को याद करते हैं और उदास होते हैं। एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन तुम्बी ऑटो से घर जा रही होती है तो वो देखती है कि कैल्पो एक लड़की के साथ है और उसे गुस्सा आता है और वो सीधा कैल्पो के पास जाकर बोलती है, यह लड़की कौन है। कैल्पो बोलता है कि ये अंजू है, मेरी कजिन। ये सुनकर तुम्बी रिलैक्स हो जाती है। तभी वो कैल्पो के पिता से मिलने उसके घर जाती है। उनका नेचर देखकर तुम्बी उनसे इम्प्रेस हो जाती है। कैल्पो के पिता बोलते हैं कि बेटा कैल्पो एक पासपोर्ट जैसा है, वो किसी और कंट्री जाना चाहता था लेकिन मुझे पता था कि जब उसकी जिंदगी में सही लड़की आएगी तो वो अपना फैसला बदल देगा। मुझे खुशी है कि वो लड़की तुम हो। ये सुनकर तुम भी समझ जाती है कि कैल्पो उससे सच में इतना प्यार करता है। तुम भी उसके पास जाकर बोलती है कि तुमने एक दिन कहा था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर कैल्पो बहुत खुश हो जाता है।